वेरी गुड मॉर्निंग। हाय। सो फाइनली चैप्टर नंबर 2 के एंड पार्ट पे हम लोग क्या कहते हैं स्विच ओवर कर रहे हैं। अभी तक के ऑलमोस्ट 5 टॉपिक, यस ये ऐसी बात कर रहा हूँ, यस में टोटल 5 टॉपिक्स, 5 में से हमारा चैप्टर नंबर 3। मेक श्योर कि चैप्टर नंबर 3 ऑलमोस्ट 2 या 3 दिन में एक बार आपका रिवाइज होना चाहिए। उसी तरीके से चैप्टर नंबर 4 भी रिवाइज होना चाहिए एंड चैप्टर नंबर 1 भी रिवाइज होना चाहिए। जितना ज़्यादा ब्रशअप करोगे उतना ज़्यादा स्कोर बढ़ने के चांसेस है। ओके, फिलहाल तो मैं हूँ अभी फिलहाल चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 2 में हम लोग ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 70% क्या कहते पार्ट कवर कर चुके हैं। अभी सिर्फ 30% पे हमें फोकस करना है ना। अच्छा, जो लास्ट रिविजन लेक्चर या लास्ट पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट किया है, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया है, वो है हमारा ऑडिट ऑफ ईआरपी सिस्टम। अब ईआरपी तो ये समझ में आ गया होगा कि जब ये ईआरपी की बात करें, इन शॉर्ट ये लोग इंटीग्रेटेड एस्पेक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, है ना। तो ईआरपी ये ओवर एंड आउट। आज जो पर्टिकुलर पार्ट हमें कवर करना है, सर इसमें रिस्क एंड कंट्रोल हमारा पेंडिंग में चल रहा है। अरे हाँ, मुझे याद है रिस्क एंड कंट्रोल का जो एक पर्टिकुलर पार्ट है मैंने पेंडिंग में रखा है। द रीजन भी वो इतना कुछ खास टेक्निकल नहीं है, थोड़ा सा पांचवेट वाला कॉन्सेप्ट है, तो क्वाइट ऑब्वियसली मुझे वो लास्ट में ही कवर करना है। तो फिलहाल अभी जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ रहा है वो आपको फोकस करना है कि सर आगे कौन सा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ रहा है। हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ, आगे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ रहा है। ईआरपी बेस्ड ही है वो भी, लेकिन ईआरपी ये क्या होता है? दिस इज एन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर होता क्या है? इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर में मान के चलो मेरे 5 डिपार्टमेंट है, तो पांचों को डिपार्टमेंट को ये एक दूसरे से कनेक्ट करके उसके कॉमन डेटाबेस क्रिएट करता है। ठीक है, अब दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सर टैली ERP9, अगर मैं बात करूँ टैली ERP9, इट इज़ एन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। तो टैली ERP9 इट मे बी कंसिडर्ड एज एन ERP। टैली ERP जिसे हम लोग कहते हैं, उसका एक वर्जन ये नाम से भी जाना पहचाना है, टैली ERP, है ना। तो टैली ERP में कौन कौन से मॉड्यूल्स हम लोग मर्ज कर सकते हैं? जब मैं बात कर रहा हूँ मॉड्यूल्स, है ना, तो एक बात क्लियर रखना कि सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ n नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, है ना। मतलब मेरे 5 डिपार्टमेंट है, तो 5 डिपार्टमेंट के लिए मैं 5 छोटे छोटे मॉड्यूल्स क्रिएट करता हूँ एंड ये पांचों मॉड्यूल्स को जब मैं एक दूसरे से कनेक्ट कर देता हूँ तो वो मेरा सॉफ्टवेयर बन जाएगा। तो सवाल ये है कि एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में मैं कितने मॉड्यूल्स इंटीग्रेट कर सकता हूँ या कौन कौन से टाइप्स ऑफ मॉड्यूल इसमें होते हैं। तो आज का जो पर्टिकुलर हमारा वीडियो का ये पर्टिकुलर सेशन है, ये इसी के ऊपर बेस्ड है कि हमें यही चेक करना है कि टैली ERP9 में कौन कौन से टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स इंटीग्रेटेड है। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो फिलहाल आप हो पेज नंबर, बता रहा हूँ, थाम्बो 1 मिनट, थाम्बो बाबा, थाम्बो, बता रहा हूँ। हाँ, तो तुम लोग हो पेज नंबर, देखो पेज नंबर 2.33 पे हम लोगों ने ऑडिट ऑफ ERP सिस्टम ये कंप्लीट कर दिए थे। उसके बाद आप आ जाओगे पेज नंबर 2.35 पे। तो 2.35 पे हम लोगों ने एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो कंप्लीट किया था वो था ऑडिटिंग एस्पेक्ट इन केस ऑफ एनी ERP सिस्टम। ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया था, उसके 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ऑडिटिंग ऑफ डेटा एंड नंबर 2 ऑडिटिंग ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये पार्ट यहाँ तक के क्लियर है। अब इसके नीचे देखना कॉन्सेप्ट आएगा 2.5, मिला क्या तुम्हें? ERP केस स्टडी ऑफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म, है ना। मैं ये केस स्टडी नहीं ले रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है, लेकिन किसी को, यस क्वाइट ऑब्वियसली मुझे पता है सभी को बहुत इंटरेस्ट आ रहा है ERP में या MIS में या हम लोग क्या कहते हैं EIS में, तो वो लोग ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट अपना इन पे गो थ्रू कर सकते हैं। एक बार पढ़ के चेक तो करो एटलीस्ट कि वहाँ पे केस स्टडी में क्या दिया है। सर आप थोड़ा सा हिंट दो ना। बाबा मैं हिंट विंट कुछ नहीं देने वाला, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़े एफर्ट्स लो आपके एंड पे, है ना। तो मैं जा रहा हूँ 2.5, ये जाने देना। इसके बाद जाओगे आप तो आगे कॉन्सेप्ट आएगा 2.6, मिला क्या तुम्हें, है ना। वहाँ पे दिया बिजनेस प्रोसेस मॉड्यूल। ओए अब ध्यान से सुनना, अब मेरा सेशन ये पर्टिकुलर स्टार्ट हो रहा है, 15 to 20 मिनट्स का ये सेशन है एंड मेक श्योर कि इसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। एक चीज़ और बता दूँ, आज जो पार्ट में ले रहा हूँ क्वाइट ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से 80% ऑफ स्टूडेंट्स इसे कट मार के चले जाते। मतलब मैं वो स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं रहे, अदर स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, बाकी लोग जो पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अटेम्प्ट करें, तो 80% ऑफ स्टूडेंट्स इसे कट मार के चले जाते हैं। द रीजन भी इतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, या तो फिर रिलेवेंट है भी तो एग्जाम में शायद कभी कभी पूछते हैं, तो इनकेस अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम लोग उसे ड्रॉप कर देंगे, ऐसे एटीट्यूड। लेकिन हमारा ऐसा माइंडसेट नहीं है। द रीजन भी हम लोग 85+ का टारगेट लेके चल रहे हैं, है ना। अब सुनो, बात ये है कि अभी आप जाओगे 2.6, मैं हूँ पेज नंबर 2.38 पे, वहाँ पे चला आना। पेज नंबर 2.38 पे एक बड़ा सा हेडिंग है, बिजनेस प्रोसेस मॉड्यूल्स एंड देयर इंटीग्रेशन विद फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। मिला तुम्हें? हाँ, एक काम करो, ये इतना बड़ा जो हेडिंग है ना,
पढ़े तो ऐसा लगता है बाप रे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ने लगा, नहीं कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वहाँ पे सिर्फ वो हेडिंग को चेंज करो, कॉन्सेप्ट नंबर 2.6 को चेंज करो, वहाँ पे सिर्फ इतना कर देना, डिफरेंट बिजनेस प्रोसेस मॉड्यूल्स, बस इतना कर देना। ओए अबे हेलो, समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कह रहा हूँ? यस है ना। कॉन्सेप्ट नंबर 2.6 पेज नंबर 2.38 वहाँ चले जाना। वहाँ पे वो जो बड़ा सा हेडिंग है उसे पहले तो शॉर्ट कर दो, उसे कर दो वहाँ पे डिफरेंट बिजनेस प्रोसेस मॉड्यूल्स, ठीक है, बस इतना ही करना है। डन, ओके। अब सुनो, अब नीचे मैं जितना मार्किंग करके दे रहा हूँ बस उतना मार्किंग करना, एंड जो पार्ट में तुम्हें लर्न करने के लिए कह रहा हूँ वो रट्टा मार लेना, ठीक है, चलेगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे जैसे ही बढ़ोगे तो वहाँ पे सबसे पहला कॉन्सेप्ट आएगा व्हाट इज अ बिजनेस प्रोसेस। मिला क्या तुम्हें? इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, है ना। बिजनेस प्रोसेस है क्या? हम लोग पहले कैटेगरीज ऑफ प्रोसेस पढ़ चुके इसी चैप्टर में। चलो देखो, अब बिजनेस प्रोसेस नहीं सब वो चैप्टर नंबर 1 में पढ़े। अरे हाँ ना बाबा, ध्यान दे। चलो, अ बिजनेस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म इन कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशनल एंड टेक्निकल एनवायरनमेंट ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक है। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, ना लर्न करने की जरूरत है, ठीक है। अब आगे बढ़ो, तो आगे जाओगे, अगला कॉन्सेप्ट आएगा बिजनेस प्रोसेस फ्लो। इससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो सर किससे हमारा लेना देना है? तो नीचे आ जाओ, वहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा थर्ड कॉन्सेप्ट ERP बिजनेस प्रोसेस मॉड्यूल। मिला तुम्हें? हाँ, उसके नीचे एक हेडिंग है बिजनेस कैटेगरीज ऑफ BPM। मिला क्या तुम्हें? बिजनेस कैटेगरीज ऑफ BPM, है ना। अब सुनो, फंडा ये है, नीचे में उन्होंने कहा है कि जैसा बिजनेस अकॉर्डिंग टू दैट यूजुअली मॉड्यूल्स बनते हैं। नहीं सर, नहीं समझ में आया, फिर से फोकस करो, पहले का सब भूल जाओ, सिर्फ इतना ध्यान में रखो क्या बोल रहा हूँ। इनका सिर्फ इतना ही कहना है कि अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस नेचर ऑफ बिजनेस, अकॉर्डिंग टू योर नेचर ऑफ बिजनेस प्रोसेस मॉड्यूल्स भी चेंज होंगे। कैसे, है ना। फॉर एग्जांपल, टोटल 3 टाइप्स ऑफ बिजनेसेस होते हैं या सर्विस सेक्टर, ये क्या कहते हैं, कैटेगरीज ऑफ क्या कहते हैं, बिजनेस होते हैं। पहला देखो, उसमें नीचे दिया इसने, ट्रेडिंग बिजनेस होता है जिसमें रिटेल ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 2 मैन्युफैक्चरिंग होता है। सर ट्रेडिंग बिजनेस में होलसेल एंड रिटेलर दोनों आएंगे? हाँ, मतलब ये वो लोग हैं जो सिर्फ मार्केट में से गुड्स लेंगे एंड लोकल पर्सन को या थर्ड पर्सन को सेल आउट करेंगे, एंड इनका जो मार्जिन रहेगा दैट विल बी देयर प्रॉफिट। ओके, तो ये ट्रेडिंग बिजनेस हो गया पहला। नंबर 2 मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है। कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करके प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ये गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, बाद में लोकल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो ये सेकंड कैटेगरी ऑफ मॉडल हो गया। तीसरा बिजनेस मॉडल होता है सर्विस। ओके, नीचे में देखो उसमें क्या लिखा है, सर्विस लिखा है क्या, सर्विस बिजनेस, मतलब ये सर्विस प्रोवाइडर है। जोमेटो सुना होगा ना, यस, ये लोग क्या है, ये कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं क्या? नहीं। ये कुछ प्रोडक्ट सेल करते हैं क्या? नहीं। सर ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, ये सर्विस डिलीवर करते हैं। तो इसका मतलब 3 काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल यूजुअली होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला हो गया आपका ट्रेडिंग, नंबर 2 मैन्युफैक्चरिंग हो गया, एंड तीसरा सर्विस सेक्टर, ठीक है, क्लियर है। तो अब सुनो, अब पॉइंट ये है, नीचे में एक सेंटेंस मारेंगे, इनके नीचे एक सेंटेंस मारा है, उसमें ये लिखा है कि अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस मॉडल बिजनेस प्रोसेस मॉड्यूल भी डिफर करेंगे, ठीक है। अब मान के चलो मुझे एक सॉफ्टवेयर डेवलप करके चाहिए एंड आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर। ओके, तो जब मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ तो मुझे कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा क्या मेरे इसमें? नहीं है। तो जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है तो मुझे मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, क्लियर यहाँ पे, क्लियर। हाँ, लेकिन अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मॉडल है तो क्वाइट ऑब्वियस मेरे रिक्वायरमेंट में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रिलेटेड एक मॉड्यूल आएगा। समझ में आ रहा है? मतलब जो मेरे टोटल 5 कोर डिपार्टमेंट है उसमें से एक मैन्युफैक्चरिंग भी है, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए एक अलग से मॉड्यूल बनेगा। समझ में आ रहा है? तो यस, तो इसका मतलब क्या आ रहा है कि सर्विस मॉड्यूल है या सर्विस मॉडल है आपका बिजनेस मॉडल, तो वहां पे क्वाइट ऑब्वियस आपको मैन्युफैक्चरिंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हो तो क्वाइट ऑब्वियस आपको मैन्युफैक्चरिंग मॉडल भी लगेगा। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू योर नेचर ऑफ बिजनेस आपका पर्टिकुलर मॉड्यूल का पैटर्न भी चेंज होगा, ठीक है। ये यहाँ पे डिस्कशन कंप्लीट होगा। इसके बाद आगे ये बताएंगे कि इन जनरल कौन कौन से मॉड्यूल्स यूजुअली हमें अवेलेबल होते हैं टैली ERP में। समझ में आ रहा है? टैली ERP इज नथिंग बट एन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। तो
तो ये इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर में कौन कौन से मॉड्यूल्स को इन्होंने इंटीग्रेट किया है, तो उसका एक बड़ा सा लिस्ट नीचे डिस्कशन में आएगा। ठीक है, एक मिनट सर, अब पढ़ा तो नहीं रहे, आप तो सिर्फ डिस्कशन कर रहे हो, 10 मिनट का लेक्चर हो भी गया, अब पढ़ाना शुरू भी कर रहे हो। अबे ढोक लो, सुनो 1 मिनट, पहले तो फ्लो समझ लो कि हमें क्या पढ़ना है, कौन से डायरेक्शन में जाना है, फिर बाद में तो पढ़ना है ना। क्योंकि सिर्फ रैंडम बेसिस पे पढ़ते रहोगे ढोकले जैसे, तो दिमाग में कुछ नहीं घुसता, ऐसा लगता है कहाँ यहाँ भटक रहे, क्या पढ़ रहे। तो मेक श्योर कि पहले ये समझ लो कि आज पढ़ना क्या है ना। तो पहले ये सब समझा रहा हूँ मैं कि यहाँ पे हमें जितने भी टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स है, जो भी हमने टैली ERP 9 में इंटीग्रेट किए, वो सभी मॉड्यूल्स के यहाँ पे स्टडी करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब सुनो, अब नीचे एक बड़ी सी चेकलिस्ट आएंगी कि कौन कौन से मॉड्यूल्स यहाँ पे यूजुअली अवेलेबल होते हैं जिनको हम लोगों ने इंटीग्रेट किया है। समझ में आ रहा है? ऊपर देखो, हर एक मॉड्यूल में पढ़ना क्या है, पढ़ना ये है कि हर एक मॉड्यूल के कुछ स्पेशल फीचर्स है। तो वो यूजुअली जितने मॉड्यूल्स मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें कुछ मॉड्यूल्स में उसके फीचर्स डिस्कशन में आएंगे एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये फीचर्स ही रट्टा मारने हैं। समझ में आ रहा है? कुछ मॉड्यूल्स में इसके कुछ एडवांटेजेस आएंगे, तो वो भी पढ़ना पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन यूजुअली जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ उसमें फीचर्स से डिस्कशन में आने वाले हैं। हर एक मॉड्यूल के कुछ स्पेशल फीचर्स है, वो हमें रट्टा मारना है। एज यूजुअल मैं निमोनिक्स प्रोवाइड करने वाला हूँ, निमोनिक्स के बेसिस पे इजीली ग्रैप होगा। ठीक है, ओके, चलो पढ़ने के लिए तैयार हो? ओके, चलो पढ़ते हैं। तो फिलहाल आप आ रहे हो, कहाँ आ रहे हो आप लोग? पेज नंबर 2.40, वहाँ पे एक हेडिंग है ERP बिजनेस प्रोसेस मॉड्यूल्स। उसके नीचे पहला कॉन्सेप्ट आ रहा है बिजनेस कैटेगरीज ऑफ BPM। मिला तुम्हें? कौन कौन से कैटेगरीज ऑफ मॉड्यूल्स है वो यहाँ पे चेक करो। पहले देखो, देयर आर 3 डिफरेंट नेचर्स एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस दैट आर ऑपरेटेड विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, है ना। तो विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट आपके पास 3 मॉडल्स सेटअप करने के ऑप्शंस है। कौन कौन से? पहला देखो, है ना, ईच टाइप ऑफ बिजनेस हैज डिस्टिंक्टिव फीचर। पहला कौन सा है? ट्रेडिंग बिजनेस होता है। नंबर 2 होलसेल, नहीं ट्रेडिंग। नंबर 2 मैन्युफैक्चरिंग एंड तीसरा है आपका सर्विस, है ना। अब इसके नीचे देखो, है ना, इसके नीचे बी पार्ट आएगा। सब वो डिटेल में नहीं पढ़ना, क्या ना मत पढ़ो, तुम्हें पता है क्या है ना। बी पार्ट में आ जाओ, फंक्शनल मॉड्यूल्स ऑफ ERP, है ना। अब इसमें एक सेंटेंस मारा जाएगा, उसमें तुम्हें ये बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस मॉडल वहाँ पे मॉड्यूल्स भी डिफर करेंगे। देखो उसमें सेंटेंस मारा, देखो, अ बिजनेस प्रोसेस में चेंज as per type of business, there may be different business unit within a business, hence underline करना, है ना, hence different modules are possible in an integrated system. There may be modules as under figure 2.6.2 shows different business process module in ERP system. There may be some other modules also. Different types of industries requires different module. Underline करना, ये theme है, ये लास्ट वाला सेंटेंस थीम है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज रिक्वायर्स डिफरेंट मॉड्यूल्स। ठीक है, मैं सर्विस सेक्टर हूँ तो क्वाइट ऑफ से मुझे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रिलेटेड मॉड्यूल्स नहीं लगता। ठीक है, चलो ओके। तो फिलहाल नीचे एक प्यारा सा डायग्राम दिया, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। एक काम करना, वहाँ पे फटाफट पहले नंबरिंग कर लेना कि कितने मॉड्यूल्स हमें पढ़ना है। चेक करो एक बार, पहला मॉड्यूल कौन सा रहा है, ढूंढ लो। पहला फंक्शनल, फंक्शनल ये सर वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, अरे हाँ ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल ये पहला होगा, है ना। नंबर 2 कौन सा आ रहा है? कंट्रोलिंग मॉड्यूल, ये है पेज नंबर 2.42। हाय, मिला क्या? आभा मिला क्या? फोकस कर, है ना। ओके, कितना हुए? 2। तीसरा कौन सा है? सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल, यस, ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है। चौथा कौन सा है? चौथा ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल। मैंने पहले बताया था ह्यूमन रिसोर्स के रिलेशन में एक सेपरेट मॉड्यूल भी हो सकता है या यूजुअली होता है ना। ओके गुड। इसके बाद 5वां मॉड्यूल कौन सा है? PPE मॉड्यूल। व्हाट है PPE? प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल। ओके 5। इसके बाद 6वां आ रहा है आपका MM मॉड्यूल। व्हाट डू मीन MM? मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल। 7 हो चुके हैं, 7। इसके बाद 8वां है क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल। ओके, इसके बाद है 9th है प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल, 9 हो चुके हैं। 10 है प्रोजेक्ट सिस्टम मॉड्यूल। ओके 10 एंड 11 सप्लाई चेन मॉड्यूल। 11 एंड 12 CRM। मिला क्या तुम्हें? CRM मिला क्या? CRM, हाँ वो एक मॉड्यूल है ना। तो CRM लास्ट है क्या हमारा? हाँ, तो मेरे हिसाब से मोटा मोटा ये 11 से 12 मॉड्यूल्स है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब टोटल 12 छोटे छोटे सॉफ्टवेयर है। अकॉर्डिंग टू हर डिपार्टमेंट के लिए एक सॉफ्टवेयर है। ओए सुनो,
हर डिपार्टमेंट के लिए एक सॉफ्टवेयर रहता है। ऐसे कितने डिपार्टमेंट है, 12 डिपार्टमेंट है, तो 12 डिपार्टमेंट के लिए कितने मॉड्यूल्स बनेंगे, 12 मॉड्यूल्स बनेंगे। एंड ये 12 मॉड्यूल्स के एक दूसरे से एक बार कनेक्ट कर दिया तो क्वाइट ऑब्वियस है वो एक अपने आप में एक सॉफ्टवेयर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो अभी हर एक मॉड्यूल को डिटेल में पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, कुछ खास भी नहीं है, सिर्फ इसके रिलेटेड जो फीचर्स है वो हमें रट्टा मारना है। ठीक है, अब सुनो, अब ये 12 मॉड्यूल्स में से जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बस मैं वही डिस्कशन में लेने वाला हूँ, बाकी वाला पार्ट तुम्हारे एंड पे एज ए होमवर्क जाने वाला है। हाय, कुछ एफर्ट्स तुम भी ले लो यार, है ना। ओके चलो गुड। तो फिलहाल तुम लोग जा रहे हो मेरे हिसाब से पेज नंबर यस 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 यस, सुनाई नहीं दिया। 2.2 यस है ना, 2.41 पे चले आओ, पेज नंबर 2.41 आ गए। ओके चलो फाइन, अब मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, इजी गोइंग है, कुछ ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। चलो देखिए, फाइनेंस एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल, ऊपर देखो, फाइनेंशियल मॉड्यूल में क्या होगा, हाय, अकाउंटिंग मॉड्यूल में क्या होगा, क्वाइट ऑब्वियस है, फाइनेंस रिलेटेड जो भी डेटा वो यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल में हर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जिसमें कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो है वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। एंड क्वाइट ऑब्वियसली ये सॉफ्टवेयर में एट अ ग्लांस आपको जो रिपोर्ट चाहिए वो भी वहाँ पे जनरेट होंगे। चलो चेक करो, है ना। दिस मॉड्यूल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल इन द ओवरऑल ERP सिस्टम एंड इट्स कनेक्ट्स ऑल द मॉड्यूल टू ईच अदर। एवरी मॉड्यूल इज समहाउ कनेक्टेड विद मॉड्यूल्स, फॉलोइंग आर द की फीचर्स ऑफ दिस मॉड्यूल। ये लर्न करना है, लिख लो वहाँ पे, अंडरलाइन करो, की फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल, है ना। कितने फीचर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है क्या, है। सर लर्न होता क्या, मैं हूं ना, सब लर्न होगा। ओए ढोकलो, ये किसके फीचर्स पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग मॉड्यूल्स के फीचर्स पढ़ा रहा हूं, चेक करो, है ना। नंबर 1 दिस मॉड्यूल, ये तो हो गया पहला। सुनो, अब कीवर्ड्स कैप्चर करना है, साइड में लिखते जाना। ठीक है, पहला, ट्रैकिंग ऑफ फ्लो ऑफ फाइनेंशियल डेटा अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन इन अ कंट्रोल्ड मैनर एंड इंटीग्रेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन फॉर इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। अब सुनो, से एग्जाम इतना पूरा लिखना है क्या, ये क्वाइट ऑब्वियस है, अगर पॉसिबल है तो पूरा लिखना है, तो अदरवाइज कीवर्ड कैप्चर करके एक सेंटेंस फॉर्म लिख दे तो भी चलेगा। तो कीवर्ड क्या है, ट्रैकिंग ऑफ फ्लो ऑफ फाइनेंशियल डेटा, साइड में लिखो ट्रैकिंग। ओए एक मिनट रुको, ट्रैकिंग तो है, एक चीज और लिखा था उसने, एंड इंटीग्रेशन भी वर्ड था, इंटीग्रेशन मिला क्या, यस, इसमें लिखा है एंड इंटीग्रेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन फॉर इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब इसके 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स है, एक तो ट्रैकिंग है एंड नंबर 2 इंटीग्रेशन। तो साइड में लिख देना ट्रैकिंग एंड इंटीग्रेशन। सर मेरा मॉड्यूल गंदा हो रहा है, अरे बकवास न करे सर, पेन से लिखो या पेंसिल से लिखो, बकवास न करे, लेफ्ट में लिखो या राइट में लिखो, बकवास बिल्कुल न करे। चलो लिखो, है ना, ट्रैकिंग एंड इंटीग्रेशन लिखा, यस, ट्रैकिंग एंड इंटीग्रेशन, वेरी गुड। ओके आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, इट हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट इज डिफाइनिंग कंपनीज कोड, बिजनेस एरिया, फंक्शन एरिया एंड सो ऑन। हाय, तो साइड में लिख देना क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, लिख दो वहां पे, लिखो 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 लिखो। सब काहे इतना हिलडुल कर रहे हो, नहीं हिलडुल कर रहा हूँ, मॉड्यूल उठा रहा हूँ, ठीक है। क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इतना सा अंडरलाइन करो, किया। ओके, तीसरा, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, ये भी फीचर इसमें इनकॉर्पोरेटेड है। व्हाट डू मीन बाय ग्लोबल सेटिंग, लिखा इसमें मेंटेनेंस ऑफ फिस्कल ईयर, पोस्टिंग पीरियड, डिफाइनिंग डॉक्यूमेंट टाइप, पोस्टिंग कीज एंड सो ऑन। अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने का, रही इजी है, ठीक है। ओके, तो देखो पहला कौन सा हुआ था, ट्रैकिंग एंड इंटीग्रेशन हो गया था। नंबर 2 में था क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसके नीचे फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग था। इसके नीचे पॉइंट नंबर 4, जनरल लेजर अकाउंटिंग, GL अकाउंटिंग, यस, इसमें GL अकाउंटिंग भी होता है। अरे भाई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तो ये तो होना ही होना है ना। इसके नीचे टैक्स कॉन्फ़िगरेशन एंड क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाउस ऑफ बैंक, है ना। टैक्स कॉन्फ़िगरेशन, अरे हाँ ना, टैली में अगर GST का अगर आपका सेटअप है, अरे देखो जितने भी आज के तारीख में टैली के प्रोग्राम आ रहे हैं तो इसमें GST का सेटअप अवेलेबल है, तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो। हम लोग फीचर्स पढ़ रहे हैं किसके, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग मॉड्यूल के। ओके, कितने फीचर्स हो गए ढोक लो, 5, वेरी गुड, है ना। ओए सर कीवर्ड कौन कौन से थे, देखो पहले में लिख दिया आपने ट्रैकिंग एंड इंटीग्रेशन, नंबर 2 में वहीं पे अंडरलाइन कर लो तो भी चल जाएगा, क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसके नीचे था आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, इसके नीचे GL अकाउंटिंग, यस अकाउंटिंग, इसके नीचे टैक्स कॉन्फ़िगरेशन एंड क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाउस ऑफ बैंक, इसके नीचे अकाउंट पेबल्स होगा तो अकाउंट रिसेबल भी होना चाहिए ढोकलो, देखो नीचे, हाय, यस है अकाउंट पेबल एंड अकाउंट रिसेबल। इसके नीचे एसेट अकाउंटिंग, तो लायबिलिटीज अकाउंटिंग भी होना चाहिए, यस है।
ओए नहीं है ना, ओके चलो फाइन। तो लास्ट सेकंड एसेट अकाउंटिंग एंड लास्ट वन इंटीग्रेशन का डबल अंडरलाइन करो, इंटीग्रेशन विद सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मटेरियल मैनेजमेंट। हाय, दो अलग अलग डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट भी कर सकते हो। कौन से दो अलग डिपार्टमेंट है? यस, पहला सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओए ये एक डिपार्टमेंट का नाम है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसको इंटीग्रेट करना है आपको मटेरियल मैनेजमेंट के साथ। कोई क्लियर? ओके चलो गुड, है ना। तो कितने पॉइंट्स हो गए टोटल? 9। इसका निमोनिक ले लो, चलो साइड में लिखो। आईटीसी सुना है क्या? आईटीसी सुना है क्या जीएसटी में? अरे हाँ, नहीं सुना ऐसे बोले सुन लो, मैं क्यूर्सर से कंप्लेंट करता हूँ, है ना। आईटीसी, तो आईटीसी ऑफ जीटीए। हाय, जीटीए गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी। हाय चलो गुड, अगर पढ़ने में आया होगा तो वेल एंड गुड। यस आई एम वेरी मच श्योर जीएसटी में कहीं ना कहीं जीटीए का कॉन्सेप्ट आया होगा आपको, है ना। तो इसका निमोनिक लिखो आईटीसी ऑफ जीटीए। ऑफ का एफ कैपिटल में लिख लेना, आईटीसी कैपिटल में, आईटीसी ऑफ का एफ कैपिटल में, जीटीए। सर कौन कौन से पॉइंट कवर्ड हो रहा है? लिख लो वहां पे। आई पे से हो रहा है लास्ट पॉइंट, आई पे से इंटीग्रेशन मिला क्या तुम्हें? मिला क्या इंटीग्रेशन? हाँ वेरी गुड सर, इंटीग्रेशन ओके। आई टी सी, टी पे से टैक्स कॉन्फ़िगरेशन भी आ सकता है आपका, टैक्स कॉन्फ़िगरेशन एंड ट्रैकिंग एंड इंटीग्रेशन ये भी आ सकता है। आई टी एंड सी, सी पे से कौन सा पॉइंट आ रहा है तुम्हारा? क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डन ओके। ऑफ का जो एफ है उस पे से आ जाएगा आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग एंड जीटीए। ए पे से 3 पॉइंट है बैक टू बैक। जी पे से कौन सा आ रहा है? जीएल अकाउंटिंग। टी पे से टैक्स कॉन्फ़िगरेशन एंड क्रिएशन, फिर से यस सर। टी पे से वैसे भी 2 पॉइंट्स है, तो देखो टी पे से पहला पॉइंट लेते हैं ना, और ये टी पे से आप ले लोगे टैक्स कॉन्फ़िगरेशन एंड क्रिएशन। अच्छा, ए पे से 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट, बैक टू बैक 3 पॉइंट्स है। कौन कौन से? अकाउंट्स पेबल, अकाउंट रिसीवेबल एंड एसेट्स अकाउंटिंग। ओके, तो हमारा निमोनिक है आईटीसी ऑफ जीटीए। क्लियर है? सिंपल है। ए पे 3 कर देना, इसका मतलब ए पे से 3 पॉइंट्स है। ओके डन, 9 पॉइंट्स लर्न होते हैं 101%। मैं बोल रहा हूँ ना इजी है, थोड़ा सा स्मार्टली पढ़ो सब जमता। ओके ऐसे ही थोड़ी ना मिलते हैं 85+। ओके गुड, चलो अगला कंट्रोलिंग मॉड्यूल, है ना। व्हाट इज कंट्रोलिंग मॉड्यूल? यस कंट्रोलिंग मॉड्यूल। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो कंट्रोलिंग मॉड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ऊपर देखो, बीइंग अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपको 2 चीजों के ऊपर कंट्रोल रखना है। नंबर 1, एक तो आपके पर्टिकुलर एक्सपेंसेस है, एंड नंबर 2 आपका रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है वो भी आपको रेगुलर बेसिस पे चेक करना है ना। इसका मतलब 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जिसको आपको कंट्रोल में रखना है। नंबर 1 एक तो कॉस्ट है एंड नंबर 2 रेवेन्यू। ओके, तो यहाँ पे इसी कंट्रोलिंग मॉड्यूल में ये 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। कंट्रोलिंग मॉड्यूल नहीं याद रहता तो वहां पे लिख के रखना। हाँ, व्हाई इट इज नेम एज कंट्रोलिंग मॉड्यूल? माइंड में नहीं आता क्या? व्हाई इट इज named as controlling module? since it controls 2 important elements। लिख लो वहां पे, since it controls 2 important element। पहला कौन सा है? revenue element। लिख लो वहां पे revenue element and number 2 cost element। अरे लॉजिकल है ना भाई, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो मुझे इसका डे टू डे बेसिस पे हिसाब किताब रखना पड़ेगा। दैट्स व्हाई ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो पढ़ू मैं। ओके देखो, दिस मॉड्यूल फैसिलिटेट्स, होय पढ़ रहा हूँ। दिस मॉड्यूल फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेटिंग, मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग ऑल द प्रोसेसेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट कंट्रोल्स द बिजनेस फ्लो इन एन ऑर्गेनाइजेशन। दिस मॉड्यूल हेल्प्स इन एनालाइजिंग, अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। This module helps in analyzing the actual figures with the planned data and in planning business strategies। समझ में आ रहा है? तो कंट्रोलिंग कब होगा? जब आपने ऑलरेडी एक बजट बना के रखा है कि मेरा ओवरऑल इतना एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होने वाला है ना। एंड जब एक्चुअल में आप एक्सपेंडिचर करोगे तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर को बजटेड के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, तो आपको समझ में आएगा कि मेरा काम विद इन बजट हो रहा है या ओवर बजट जा रहा है। समझ में आ रहा है? आगे देखो, 2 kinds of elements are managing controlling, underline करो। yes, there are 2 important elements which are managed। number 1 cost element, मैंने पहले बताया, एक तो cost element है, and number 2 revenue element। this element are stored in the financial accounting modules। सिंपल है, सिंपल है, इसलिए ये लोग बात कर रहे हैं कंट्रोलिंग मॉड्यूल्स। कंट्रोलिंग मॉड्यूल के 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, एक तो पहला है रेवेन्यू एलिमेंट एंड नंबर 2 आपका कॉस्ट एलिमेंट। अब चलो, अब सुनो,
इसके पहले जो हमने कॉन्सेप्ट या मॉड्यूल कंप्लीट किया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल था, उसके फीचर्स ओवर एंड आउट जिसका निमोनिक मैंने दिया था आईटीसी ऑफ जीटीए, है ना। अब यहाँ पे भी इसके फीचर्स पढ़ने में आ रहे हैं। अच्छा, मजे की बात ये है कि पुराने मॉड्यूल में ये सिर्फ हेडिंग्स है एंड आपके मॉड्यूल में बोल्ड लेटर में उन्होंने इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया है। तो डिस्क्रिप्शन कुछ खास नहीं है, तो मैं जितना अंडरलाइन करके दे रहा हूँ उतना उसमें अंडरलाइन कर लेना। मैं रॉ अंडरस्टैंडिंग आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है। ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, सिर्फ हेडिंग्स रट्टा मार के रखो, ठीक है। चलो ठीक है, द की फीचर्स ऑफ दिस मॉड्यूल आर एस अंडर, है ना। पहले तो नंबरिंग करो, कितने पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है क्या सर? एग्जाम में अगर क्वेश्चन होते इतना इस डिटेल में लिखने का नहीं रे बाबा, नहीं लिखने का इतना डिटेल में, ओके, सिर्फ हेडिंग एज इट इज लिखो। चलो गुड। अच्छा, बाय द वे पुराने मॉडल में तो इतना डिटेल में डिस्कशन भी नहीं था, सिर्फ हेडिंग्स दे दिए थे, समझ में आ रहा है। चलो ओके गुड। तो देखो पहले उसमें पहला कौन सा है, हाँ एक काम करो पहले निमोनिक दे देता हूँ, है ना। बॉयज़ का पूरा इंटरेस्ट सिर्फ निमोनिक सुनने में होता है, पता नहीं, मुझे तो लगता है कि जब ये वीडियो देखते होंगे ना तो ये डिस्कशन को स्किप करके सीधा वो निमोनिक का डिस्कशन का है ना वो सुन के फटाफट लिख लेते हैं। चलो लिखो, ओके। ऐप फॉर आईपीसीसी, ऐप APP, ऐप फॉर आईपीसीसी, ओके। कितने पॉइंट्स है? 7 पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। हमारे निमोनिक में 7 पॉइंट्स कवर्ड हो रहे हैं। ऐप पे से कौन कौन से देखो, एक तो है पॉइंट नंबर 3 एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ओके। पी से आ जाएगा आपका प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोलिंग, ओके, और पी पे से आ जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, ठीक है, ओके। 4 पे से कुछ नहीं है, आईपीसीसी, आई पे से आ जाएगा आपका इंटरनल ऑर्डर्स, मिला तुम्हें, ओके। पी पे से आ जाएगा आपका एक और एक है प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग, ये पॉइंट नंबर 7 है लास्ट वाला। एंड व्हाट एवर सी कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, है ना। तो एफ फॉर आईपीसीसी, है ना, एफ फॉर आईपीसीसी, ये आपका निमोनिक है, ओके डन। कसम से सर टू गुड, है ना। चलो गुड, चलो फाइन, ऊपर देखो। अब ये इसके फीचर्स डिस्कस कर रहे हैं, की फीचर्स ऑफ दिस मॉड्यूल आर एस अंडर, है ना। मैं डिटेल में नहीं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ की सेंटेंसेस को आप वहाँ पे अंडरलाइन करोगे। देखो पहला कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग में आपको क्या मिलेगा, है ना। तो ये बोल रहा है कि कंट्रोलिंग मॉड्यूल में आपको कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग भी फंक्शन अवेलेबल है। ये फंक्शन क्या होता है देखो, इसमें लिखा है, इट प्रोवाइड्स ओवरव्यू ऑफ द कॉस्ट एंड रेवेन्यू दैट occurs in an organization, है ना। It provides overview of cost and revenue that occurs in an organization. Cost element है तो पॉइंट ऑफ है, जितना भी आपका कॉस्ट एंड रेवेन्यू है एलिमेंट्स है, इसका ये ओवरऑल आपको एक क्या कहते हैं रॉ अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेगा, ये एक रिपोर्ट जनरेट करके देगा, ओके। नंबर 2 कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, ये क्या होता है वहाँ पे लिखा है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन कॉस्ट इनकर्ड बाय बिजनेसेस, अंडरलाइन करो उतना। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन कॉस्ट इनकर्ड बाय बिजनेस, ऊपर में ओवरव्यू है और यहाँ पे ये आपको डिटेल में एनालिसिस प्रोवाइड करेगा, ये एक फंक्शन है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये तो सभी को पता है 101%, ओके। चौथा इंटरनल ऑर्डर्स, है ना, इसमें देखो क्या आता है इंटरनल ऑर्डर्स, इट अलाउज मैनेजमेंट टू रिव्यू इंटरनल ऑर्डर एक्टिविटी फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग, है ना। रिव्यू ऑफ इंटरनल ऑर्डर एक्टिविटी, इंटरनल ऑर्डर्स मतलब जो ऑर्डर्स आप जनरेट करते हो, तो इसका ये आपको एक ओवरऑल पिक्चर प्रोवाइड करेगा कि कौन कौन से कितने वैल्यू के आपने ऑर्डर्स जनरेट किए हैं, कितने आप करने वाले हो, तो इससे आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प होने वाला है ना। तो दैट इज इंटरनल ऑर्डर्स, है ना। एक मिनट, ये मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ये फीचर्स पढ़ा रहा हूँ किसके, कंट्रोलिंग मॉड्यूल्स के। कितने फीचर्स हो गए, 4। 5वां प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोलिंग, calculates the cost that occurs during the manufacturing of a product or provision of a services, सिंपल है, ओके। इसके नीचे it calculates the cost that occurs during the manufacture, एक मिनट, प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोलिंग मतलब क्वाइट ऑब्वियस है, मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मेरा, तो क्वाइट ऑब्वियस मेरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होगा कि एक पर्टिकुलर यूनिट की कॉस्ट कितनी है, अगर ये कैलकुलेट करना है तो ये फंक्शन यहाँ पे अवेलेबल है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, यस, इट एनालाइज द प्रॉफिट और लॉस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय इंडिविजुअल मार्केट सेगमेंट, individual market segment, okay. And last one, profit center accounting, evaluates the profit or loss of individual independent areas within
इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये ओवरऑल कितने पॉइंट्स हो रहे हैं, टोटल 7। आपको हेडिंग लिखना है एंड जितना मैंने अभी पढ़ा उतना आप मार्किंग करके वहां पे इतना लिख दिया तो भी आराम से मार्क्स मिल जाएंगे, डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं सो बोल्ड लेटर में दिया ना भाई, बोल्ड लेटर में तो क्या हुआ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जितना बोल रहा हूँ सिर्फ उतना वहाँ पे लिख दो, मैटर जमेगा, ठीक है। ओके गुड, चलो सर नहीं मिले तो मार्क्स, मैं हूँ ना बेटा, मिलेंगे, है ना। चलो तो वहाँ पे निमोनिक हो गया, F फॉर IPCC, सिंपल, ओके चलेगा। तो एक काम करता है, एक रॉ अंडरस्टैंडिंग तो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। अभी आपके एंड पे होमवर्क में क्या है, सिर्फ वो वाले मॉड्यूल्स आप पहले ही नंबरिंग कर लो या मार्क करके रखो, है ना। देखो इसके आगे थर्ड वन होगा, देखो कितने मॉड्यूल्स है, टोटल 12 मॉड्यूल्स है। मैं सारे मॉड्यूल्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जो एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे या पूछने के चांसेस है वही वाले मॉड्यूल्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ऐसे मॉड्यूल्स जो आप खुद होके भी पढ़ के समझ सकते हो, तो क्वाइट ऑब्वियस आपके एंड पे मैं एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। चलो ओके फाइन। अच्छा बाय द वे होमवर्क में वही पार्ट देता हूँ जो आपके पल्ले पड़ता है, ठीक है। ओके तो थर्ड वाला मॉड्यूल कौन सा, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल, ये होमवर्क में लेना, ओके वेरी गुड। इसके बाद सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल में देखो आगे जाओगे तो वहाँ फीचर्स है, फीचर्स दिख रहे क्या, उसे नंबरिंग करना, टोटल 5 फीचर्स है। चलो पढ़ाई देता हूँ, है ना। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, टोटल कितने हैं फीचर्स वहाँ पे, 5 है। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ रहा होगा कि ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में हम करने क्या वाले हैं, ये पर्टिकुलर मॉड्यूल का बेसिक फंक्शन क्या है। ये सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो सेल्स ऑर्डर आपको रिसीव होते हैं एंड उसको आप जब डिस्पैच करते हो तो क्वाइट ऑब्वियस है वो ऑर्डर साइकिल कंप्लीट होता है, तो उसी को कंट्रोल करने का फंक्शन सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल का होता है, ठीक है, क्लियर है। अब सुनो टोटल इसके कितने फीचर्स है, 5। तो 5 में इसका निमोनिक लिख लो, है ना, सैड सेटिंग, SAD कैपिटल में लिखना, सैड सेटिंग, SAD सैड सेटिंग लिखा क्या, ओके। कैसे क्या, देखो सेटिंग अप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये पहला है। ये एक मिनट, व्हाट इज सेटिंग अप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इनका बोलना है कि जब ये आप मॉडल आप यूज करोगे तो सबसे पहले आपको सेटअप करना पड़ेगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने डिपार्टमेंट्स है एंड अकॉर्डिंग टू दैट ये सेटअप होगा। तो पहले आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सेटअप करना है, नंबर 1। नंबर 2 असाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, है ना, वो असाइनिंग लिखा है ना, उसकी जगह पे एक वर्ड और लिख लो, हमें पढ़ना है इंटरकनेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, इस तरीके से पढ़ना। अब देखो मैंने वहां पे पहले जब मैंने सेटअप किया तो ऊपर में मैंने बता दिया कि टोटल 5 मेरे कोर डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब करना क्या, सेकंड लेवल पे ये पांचों कोर डिपार्टमेंट को एक दूसरे से कनेक्ट करना है। तो सेकंड फीचर में लिखना है आपको इंटरकनेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स, है ना, जिसे ये लोग कह रहे हैं असाइनिंग, ओके। कितने पॉइंट्स हो गए, 2। तीसरा डिफाइनिंग प्राइसिंग कंपोनेंट, ये क्वाइट ऑब्वियस है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो प्राइसिंग कंपोनेंट आपको डिफाइन करना पड़ेगा, कितने हो गए, 3। चौथा सेटिंग अप सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप, बिलिंग टाइप एंड टैक्स रिलेटेड कंपोनेंट, यस क्वाइट ऑब्वियस है। तो ये सेटिंग अप सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप की बात कर रहा है ना, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का सेटअप आपको करना है। एंड लास्ट वन है सेटिंग अप कस्टमर मास्टर डेटा रिकॉर्ड एंड कॉन्फ़िगरेशन, सिंपल है, यस क्वाइट ऑब्वियस है। जितने लोगों को आप गुड्स सेल करोगे तो उसका मास्टर डेटा भी आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। डन डन डन, कितने पॉइंट्स हो गए, 5। तो यहाँ पे सैड सेटिंग, एस पे से आ जाएगा सेटअप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ए पे से असाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, ओके। डी पे से आ जाएगा आपका डी डिफाइनिंग प्राइसिंग कंपोनेंट एंड सेटिंग में से 2 पॉइंट है, सेटिंग अप डॉक्यूमेंट्स एंड नंबर 2 सेटिंग अप मास्टर फाइल्स, ओके। डन डन डन, सिंपल। तो 3 मॉड्यूल्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके नीचे में एक सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस दिया है, तो मतलब लाइफ साइकिल है, लिख लो वहाँ पे साइड में लिखो लाइफ साइकिल, है ना। तो बोल रहे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का लाइफ साइकिल क्या होता है, तो पहले क्वार्टर से ऑर्डर रिसीव होगा, देखो उसमें लिखा है प्री सेल एक्टिविटीज, नंबर 1 सेल्स ऑर्डर आपको मिलेगा, 2। तीसरा इन्वेंट्री सोर्सिंग करना पड़ेगा, चौथा मटेरियल डिलीवरी करना पड़ेगा, इसके बाद बिलिंग होगा एंड लास्ट में होगा रिसीव फ्रॉम कस्टमर। अरे भाई कुछ बेचोगे तो पैसे तो आएंगे ना, बस वही बात है, ठीक है, ओके चलेगा। तो कितने एस्पेक्ट हो रहे हैं, सो ये लर्न करना है क्या ना, लर्न नहीं करना, ऊपर के फीचर्स लर्न करना है। तो देखो 3 मॉड्यूल्स आपको रट्टा मार लो, पहला कौन सा है, एक तो अकाउंटिंग मॉड्यूल था नंबर 1, नंबर 2 कंट्रोलिंग मॉड्यूल था 2 एंड तीसरा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, 3 मॉड्यूल रट्टा मार लो, ठीक है। अब आपके एंड पे होमवर्क कौन सा रहा है, चौथा मॉड्यूल HR मॉड्यूल, ये होमवर्क में लो। इसके बाद PP मॉड्यूल है, वो भी होमवर्क में लो, ओके। इसके बाद MM मॉड्यूल है, वो भी होमवर्क में लेना, सब मार डालोगे आप तो ऐसे, है ना। बस ये 3 आप मॉड्यूल होमवर्क में ले लो, ओके। 3 मॉड्यूल होमवर्क में चले आएंगे। इसके बाद बस 3 मॉड्यूल होमवर्क में लो, बाकी के पार्ट में क्या देना है मैं बाद में आके एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो फिलहाल
ये 3 मॉड्यूल्स मैं पढ़ा चुका हूँ, 3 मॉड्यूल्स आपके एंड पे एज अ होमवर्क है। तो कितने हो गए टोटल? 6 मॉड्यूल्स आपको कंप्लीट करना है अगले सेशन तक के, ठीक है। तब तक के लिए सायनारा एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।